गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा की बात की थी। कैसे मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करोगे ये मैंने बता दिया था। हालांकि जो एप्लीकेशंस हैं वो थोड़ा सा सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, सीबीएसई ने उसको माइनस कर दिया है। हालांकि मैं उसको बता दिया था इन शॉर्ट हाउ टू फाइंड, मतलब कि कैसे आप दो फिगर को कंबाइन करोगे और कैसे उसके मैक्सिमम मिनिमा की बात करोगे। ठीक है ना, मैक्सिमम एरिया मिनिमम एरिया की बात करोगे, आप मैक्सिमम चीज़ों के बारे में बात करोगे। ये करना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना। आज जो हमारे पास नया टॉपिक है वो है इंटीग्रल। ठीक है ना। इंटीग्रल का जो पोर्शन है बच्चे, आप इसको देखते रहो। इंटीग्रल को हमने दो पार्ट में डिफाइन किया है। इंटीग्रल इंटीग्रल ठीक है ना। इंटीग्रल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसके दो पार्ट हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है ना, आपके लेवल में। तो एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल है और दूसरा जो बच्चे वो है डेफिनिट इंटीग्रल। क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन का मतलब ये है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर एक लाइन में लिखे, पहले हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे फिर डेफिनिट पढ़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ जाओ। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, इसकी डिफिनेशन क्या है? इन फाइंडिंग द इनवर्स प्रोसेस, सिंपली अगर देखेंगे इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रल। बात समझ गए? तो जैसे क्या हुआ, हमको डिफरेंशिएशन, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? इंटीग्रल के उनको समस्याएं आएंगी। तो आप ये समझो कि इनवर्स फाइंडिंग द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रल। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन। एज यू नो, मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ के बारे में बता रखा है। ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइंडिंग द इनवर्स प्रोसेस। इस इनवर्स प्रोसेस का दूसरा नाम जो बेटा वो है एंटी डेरिवेटिव। क्या है? एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है बच्चे? प्रिमिटिव फंक्शन। क्या है? प्रिमिटिव फंक्शन। आइए इसको हम डिफाइन करेंगे, इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद सीधे फॉर्मूले और क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन थी अबाउट इंटीग्रल। इंटीग्रल आर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, इंडेफिनिट, डेफिनिट्स। इंटीग्रल की बात करूंगा तो फाइंडिंग द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रल्स। ठीक है ना। इस इनवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं कि भाई एंटी डेरिवेटिव क्या है और प्रिमिटिव क्या है। अभी तो मैंने आपको बता दिया एक्चुअली है क्या, बट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे वो क्या है? प्रिमिटिव फंक्शन और एंटी डेरिवेटिव। इसी का दूसरा नाम क्या बच्चे? एंटी डेरिवेटिव। आप लिखिए स्टार्ट से, मेरे साथ लिखते हुए चलिए। ठीक है ना। फंक्शन फाई एक्स मैंने लिया है। फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना। इफ, बात समझो, एक बार फिर से लिख लो। फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इफ फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या हुआ? इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन जो है वो ये आया। ठीक है ना। तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डी डी एक्स फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स। बात समझिएगा। और ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/d dx एफ एक्स। और इसी का नाम जो है इंटीग्रल है। ठीक है ना। इसी का नाम इंटीग्रल है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखो, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स फाई एक्स प्लस, ये सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या बच्चे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसको अगर आप समझना चाहो
कि ऐसा क्यों है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसे मान लो हमारे पास यही समझ लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ इक्वल टू है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका dy dx क्या होगा, अब बात समझो, इसका dy dx भी 2 होगा, इसका dy dx भी 2x होगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा, ऐसे एक स्टेप और आप बढ़ा लो, y इक्वल टू ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तब भी इसका dy dx क्या होगा, आप टेक्निकली समझो 2x होगा। ठीक है ना, फील करो इंटीग्रल का मतलब क्या है। तो आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है दोनों का। अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेगो तो 2x सबका आएगा, बट एक जो c वाला पोर्शन है मतलब कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंटीग्रल फंक्शन में जो c आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कौन। अगर समवन आस्क कि what is the geometrical meaning of indefinite integral, you can say that कि that the geometrical meaning of indefinite integral represent the family of curve। ठीक है ना, आइए, ठीक है ना, इसी को हम फंडामेंटल फार्मूला भी बोलते हैं। इसी का जो पार्ट है इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल, इसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूला। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हमारे पास है फॉर्मूला, बात समझ गए, आपको करना आ गया, आपको उसका मतलब समझ में आया कैसे क्या करोगे, उसके लिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, फार्मूला। आइए हम लोग आज फार्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फार्मूला हमारा ये है, चलिए पहला फार्मूला डी डी एक्स का x के रिप्रेजेंट में क्या हुआ करता था बच्चे, 1। तो यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है, अगर हमारे पास आप याद करो डी डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। इसी के दूसरे की बात करूंगा, इसमें पावर जो है माइनस हो जाया करती थी, इसमें पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दिस इज वेरी यूजफुल फार्मूला टू सॉल्व द इंटीग्रल। पहले तो हम बिना बेसिक फार्मूले के हम बात ही नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला दिमाग रखो, हम डी डी एक्स को भी लेके चलेंगे और इंटीग्रल को भी लेके चलेंगे, जिससे कि आपको दोनों को फार्मूला समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। बात समझ गए। तीसरे की बात कर लूँ, आओ तीसरा फार्मूला की बात कर लूँ, डी डी एक्स ई की पावर एक्स, हमको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई, e की पावर x। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी डी एक्स इधर आया तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस c। चौथे की बात कर लूँ, डी डी एक्स a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, आप बताओ, a की पावर x log a बेस e। तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करूँ, a की पावर x dx की बात करूँ, तो a की पावर x अपॉन log a बेस c प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूले को हमें गैदर करना है, समझना है। पांचवा जो है, चलिए जो स्टेशन है उसकी बात कर लूंगा, डी डी एक्स log x का फार्मूला क्या है, 1/x। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस c। ये इतने जनरल फार्मूले थे, ठीक है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ये इसकी हेल्प से आए, बिकॉज वी नो दैट कि प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव फंक्शन इज द ओनली फाइंडिंग द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस या डेरिवेटिव, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब हमको ट्रिग्नोमेट्री में घुसना है, ठीक है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में घुसना है। फॉर्मूले मिलने के बाद हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वेरियस फॉर्म ऑफ वो पढ़ना। देखिए डी डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या था, cos x। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू क्या होगा बच्चे, साइन x प्लस c। आगे चलिए डी डी एक्स cos x की वैल्यू क्या थी भाई, माइनस साइन x। तो यहाँ देखो साइन x का जो इंटीग्रल होगा भाई वो होगा माइनस cos x प्लस c। आइए डी डी एक्स
टेन एक्स की बात कर लो, टेन एक्स की बात क्या थी भाई, सेक स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, टेन एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पता है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम ऑटोमेटिकली लिख लेंगे। दिमाग में कैसे सेट होगा, रेगुलर प्रैक्टिस में जब हम करेंगे तब यूज होगा, ठीक है ना, बात समझ गए नहीं कि चलिए डी डी एक्स टेन एक्स का हो गया। कॉट एक्स की बात करूँ तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या था भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आगे चलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक की बात करना है, डी डी एक्स सेक एक्स का क्या था भाई, सेक एक्स टेन, तो ये क्या देगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू देगा सेक एक्स प्लस सी। लास्ट वन क्या था, डी डी एक्स कॉसेक एक्स, ये क्या देगा भाई, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चे माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आप इस चीज को देखना, मतलब कि ये हुआ कि सिंपली जो फार्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आप एनालिसिस करो तो कॉस साइन सेक, सेक का अलग फार्मूला, अगर समवन आस्क यू द इंटीग्रेशन ऑफ सेक तो वो उसका अलग फार्मूला बनेगा, अभी बाद में डिस्कस करूंगा उसको। कॉसेक स्क्वायर एक्स की दिया हुआ, बट कॉसेक एक्स का नहीं दिया हुआ, सेक एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, ये हमें बाद में दिखना है। सेक एक्स टेन एक्स का क्या है, सेक एक्स है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, मतलब ये हुआ साइन कॉस तो हो गया, ठीक है ना, टेन सेक कोसेक, ठीक है ना, इन सब तीनों का फार्मूला जो है हम आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है ना, बात समझ गए कि समझ गए, या ऐसे ही आप यहाँ देख लो, चलो मैं यहीं बता दे रहा हूँ आपको। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख लिए होंगे। देखिए इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होगा, ठीक है ना, ये इसका आप अलग से देख लो, टेन एक्स का जो होगा बच्चे इक्वल टू हो जाएगा लॉग वन अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, कॉस को हमने टी माना, साइन माइनस टी, तो ये जो हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। एक बार पुनः मैं देख लूं, लॉग टेन एक्स का लॉग कॉस एक्स है, सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स है, लॉग कॉस एक्स है माइनस के साथ, ठीक है ना। दूसरा देख लो कॉट एक्स की बात कर लो, कॉट एक्स का होगा उल्टा, ये होगा कि ये टेन कॉट में कंफ्यूजन हो गया, तो कॉट एक्स का जो होगा ये लॉग साइन एक्स होगा, ये माइनस होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। दूसरा देख लो सेक एक्स का देख लो, तो इसका जो होगा लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको दिमाग में रखने, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। दूसरा देख लो सेक एक्स हो गया टेन कॉट सेक, कोसेक एक्स का देख लो, कोसेक एक्स डी एक्स का हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अच्छा दिमाग में ये भूकंप उठ रहा होगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना। अभी आपको जब हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस बताऊंगा ना, इंटीग्रेशन के प्रोसेस बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना। आइए इनवर्स की बात कर लो, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, आप याद करो वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरे की बात कर लो डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या था बच्चे, माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका जो बनेगा वन अपॉन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके क्वेश्चंस कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों प्रोसेस इसलिए लिखवा दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये आ जाए कि भाई डिफरेंशिएशन भी रिवाइज हो गया इसके साथ साथ और हमारा इंटीग्रेशन भी। तो डी डी एक्स टेन इनवर्स क्या था भाई, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए डी डी एक्स
कॉट इनवर्स एक्स का कॉट क्या था बच्चे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो होगा माइनस के साथ वो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे चलिए डी डी एक्स, याद करो फटाफट सारे फॉर्मूले, क्योंकि बिना इसके कोई भी काम नहीं चलने वाला। ये कहो हम इंटीग्रेशन को बिना फार्मूले के सॉल्व कर ले तो संभव नहीं है। तो इसलिए मैं आपको दोनों चीजें रिवाइज करा दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का भी पार्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है मैं आपको इंटीग्रल के भी फार्मूले बता देना। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर लूँ तो कॉसेक इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस था, रेस्ट ऑफ दी पार्ट सेम है। तो ये देखो -1/x अंडर रूट x -1 dx इक्वल टू क्या होगा बच्चे, cosec प्लस। तो इतने सारे जनरल फॉर्मूले थे कहाँ के, बोलो कहाँ के, इंटीग्रल्स के, ठीक है ना। अब आइए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में बात आ जाए कैसे क्वेश्चन करने, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूले होंगे आपने, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और जब भी आप इसका यूज करोगे तब प्रैक्टिस में आएगा तभी इसका होगा। जैसे बाद क्या होगा, आपको फार्मूला पता है ना, x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस c क्या देगा मुझे, x की पावर 5 + 5 प्लस। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें अच्छे से करना है, ठीक है ना, फार्मूले का यूज करके। और एक चीज तो और है, इसमें जितनी भी चीजें हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, सारे के सारे इसमें यूज होने वाले हैं। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 + cos 2x dx। लो प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, तो इंटीग्रल सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा बच्चों, 1 + 2 cos स्क्वायर x -1, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/cos स्क्वायर x dx। रिजल्ट क्या होगा, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का क्या था भाई, tan x + c। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, उनके लिए समस्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आइए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देता हूँ जिससे हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वैरायटीज ऑफ तो क्वेश्चन की बात करना, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। आइए पहला जो है पहला वही डी डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, सिंपल सा है, एफ एक्स आ जाएगा। क्यों, ये इसका इनवर्स है, दूसरे का इनवर्स है। डी डी एक्स को अगर इंटीग्रेशन में आप लगाओगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू भाई, बोलो, इंटीग्रेशन हट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट ये अभी भी हमने डिस्कस किया, डी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। दूसरा देख लो, अगर इस प्रकार का इंटीग्रेशन और के कांस्टेंट है तो क्या क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स। तीसरे की बात करूं, ये बात समझ में आ रही है ना, पहला जो है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन दिस खत्म, के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। सिंपल सा आप देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये टूट जाएगा, सिंपल सी, ठीक है ना। बात समझ गए नहीं समझ गए। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जिनके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। 3 रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इंटीग्रेशंस में प्रोडक्ट रूल हम आगे बताएंगे, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन रूल यहाँ नहीं है, क्वेश्चन रूल में हमें अलग साइड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा आप एक्सरसाइज एनसीईआरटीज की आप करो जो स्टार्टिंग के हैं। कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस के, ठीक है ना, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब इतना ही है कि भाई कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले में नहीं है तो उसको हमें पुट करके सॉल्व करके
फॉर्मूले में लाना पड़ता है, बस इतना सा ही नाम है उसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। तो अब हम कल आपको ये बताएंगे कितने टाइप के हमें इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशंस हो गया, ठीक है, सम स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स हो गए, ठीक है, बाई फ्रैक्शनल मेथड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।